Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. आज हम देख रहे हैं उपदेशामृत नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोका नंबर 1 पहला श्लोक। तो पहले श्लोक देखते हैं। शुरू करने के पहले हम लोग प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजीवौ श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मि यानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं उपदेशामृत श्लोका नंबर 1। तो पहले हम लोग श्लोका रिपीट करते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वाम् अपि मां पृथ्वीं सुशिष्यात्। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने देखा वाचा का वेग और जिह्वा का वेग। तो आज रूपु गोस्वामी जी यहाँ पे मनोवेग के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे श्री रूपु गोस्वामी जी कह रहे हैं मन के वेग के बारे में। तो वो कह रहे हैं कि मन का वेग सिर्फ भगवान कृष्ण के चरण में अपने मन को लगाने से ही हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और वो चैतन्य चरितामृत का एक प्रभुपाद जी एक श्लोक यहाँ पे कोट कर रहे हैं, मध्य लीला का 22वें अध्याय का श्लोका नंबर 31। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो इसका अर्थ यह है कि जहाँ कृष्ण है वहाँ माया नहीं है। जिस प्रकार जहाँ पे सूर्य है वहां पे कभी अंधकार नहीं हो सकता, वैसे ही जहाँ पे कृष्ण रूपी सूर्य है वहां पे कभी माया का अंधकार नहीं हो सकता, माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो अगर अपने मन को माया से हमको बचाना है तो उसे अपने कृष्ण रूपी सूर्य से उसे प्रकाशित करना पड़ेगा, तो ही हम इस माया को नियंत्रित रख सकेंगे, अपने मन को नियंत्रित रख सकेंगे। फिर आगे कहते हैं कि योग के द्वारा अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास जो है इतना सफल नहीं है। हम लोग योग के द्वारा हम लोग एक क्षणिक कुछ देर के लिए अपने मन को हम लोग खाली कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम इसे भगवान कृष्ण के विचारों से, कृष्ण के बारे में सोच से अगर इसको भर दें तो स्वाभाविक रूप से हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकेंगे। और फिर आगे श्री रूप गोस्वामी जी क्रोध के वेग के बारे में कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्रोध का वेग किसी भी प्रकार से रोकना बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन अगर इसे हमें नियंत्रण करना है तो हमें सिर्फ एक काम करना है। जो भगवान के प्रति जो अपराध कर रहे हैं या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना क्रोध जो है हमें उस पर उतारना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मदाई जिन्होंने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया, उनके ऊपर अपना क्रोध प्रकट किया था, वैसे ही हमें जो है अपने क्रोध को ऐसे जो अपराधी हैं उनके ऊपर उसको व्यक्त करना चाहिए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं शिक्षकाष्टकम में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, यानी हमें तृण के समान
हमें एकदम नम्र होना चाहिए, तरु के समान सहिष्णु होना चाहिए। लेकिन ये अपने लिए, लेकिन अगर कोई भगवान के प्रति अगर अपराध करे या भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करे, तो उसे बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए और अपना क्रोध वहाँ पे से व्यक्त करना चाहिए। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है हनुमान जी। हनुमान जी ने सारा जो अपना क्रोध था रावण के प्रति, वो लंका पे उतार दिया। जब हनुमान जी के पूंछ में जब हाँ रावण ने आग लगा दी, तो सारी लंका को उन्होंने आग लगा दी थी। लेकिन जैसे अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा ऐसी अग्नि है जिसका नॉब जो है अपने पास होना चाहिए। अगर वो नॉब उसे कंट्रोल करने का, जैसे गैस में होता है हाई फ्लेम, लो फ्लेम, सिम, तो ये अगर नहीं कर सकते हैं तो हम हमारे लिए ये बहुत ही भयानक हो सकता है। कि जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी ने भी क्रोध दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रोध में आके सारी लंका को आग लगा दिया, अशोक वाटिका भी जला दिया, विभीषण जी का घर था वो भी जला दिया, नहीं। उनको पूरा संयम था, उन्होंने पूरे क्रोध में होते हुए भी उन्होंने सारी लंका को आग लगा दी और उसमें जो अशोक वाटिका थी उसको, और विभीषण जी का घर जो भगवान के बड़े भक्त हैं, उन उन ये दोनों को उन्होंने छोड़ दिया था। तो ऐसे होना चाहिए क्रोध, अपना पूर्ण नियंत्रण अपने क्रोध पर होना चाहिए। और वैसे ही यहाँ पे अर्जुन ने भी वही किया, अर्जुन ने भी अपना क्रोध जो था महाभारत के युद्ध में प्रकट किया। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कैसे किस प्रकार भगवान कृष्ण ने उनके क्रोध को उत्तेजित किया और उनको युद्ध करने के लिए बाधित किया उनको। और फिर आगे वो कहते हैं जिह्वा के वेग के बारे में। तो जिह्वा का वेग जो है, हम लोग सभी लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और हम सभी जो हैं बहुत अच्छे-अच्छे पकवान जो है वो खाना चाहते हैं। लेकिन भक्तों के लिए सभी प्रकार के जो मनपसंद पकवान हैं, ये खाना अ अ, उपयुक्त नहीं है। हमें इसे अपनी जिह्वा को सिर्फ़ भगवान का कृष्ण प्रसाद ही देना चाहिए। तो भगवान के भक्त का ये एटीट्यूड होता है कि वो सिर्फ़ हमेशा अपनी जिह्वा को कृष्ण प्रसाद ही देता है, और यही तरीका है अपनी जिह्वा को अपने वश में करने का। और ऐसा नहीं है कि जब अपना मन किया अपने रेस्टोरेंट चले गए, मिठाई की दुकान पे चले गए और अपना इंद्रिय तृप्ति करे, नहीं। हम लोग को सिर्फ़ इसे भगवान का कृष्ण प्रसाद ही देना है। और इसी प्रकार आगे ये रूप गोस्वामी जी अपने जनेंद्रियों के बारे में कह रहे हैं कि जनेंद्रियों का जो वेग है, उसे भी नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग देखते हैं कभी-कभी जो है जनेंद्रियों का वेग जो है बड़े-बड़े तपस्वी और मुनियों को भी पतन करा देता है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें जनेंद्रियाँ सिर्फ़ भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित जो बच्चे हैं, उनको पैदा करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें गुरुकुल में भेज के उनको अच्छा प्रशिक्षण दे के उन्हें भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त बनाना चाहिए। और यही अपने जनेंद्रियों का कार्य होना चाहिए। तो आगे अ श्रील प्रभुपाद जी उपदेशामृत की जो अनुवृत्ति है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी द्वारा लिखा हुआ जो अनुवृत्ति है उपदेशामृत में, उसके बारे में कह रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि जब हम अपने भौतिक स्वरूप से जब इसको जोड़ते हैं, तो अपने अपने आप को जब जोड़ते हैं, तो 3 प्रकार के वेग जो हैं हमारे उत्पन्न होते हैं। बोलने का वेग, मन का वेग और अपने शरीर का वेग। और जब व्यक्ति इनके अ अ, इनके बली हो पड़ता है, तब जो है सारा जीवन जो है वो अपवित्र हो जाता है, अशुभ हो जाता है। और जो कोई इसको अपने नियंत्रण में रखता है, उसे तपस्वी कहा जाएगा। और ऐसी तपस्या से ही वो माया के प्रभाव से बच सकता है। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने अनुवृत्ति में जो उन्होंने उपदेशामृत पे लिखा है, उसमें कह रहे हैं। फिर आगे
रूपा गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अपने जो बोलने का वेग है, उसके बारे में कह रहे हैं कि बोलने का जो वेग है, ये भी एकदम व्यर्थ है। और वो यहाँ पे जैसे मायावादी है या कर्मकांडी लोग हैं, उनका अ वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये स्लग जो है, ये अपने अ, जो वाचा का वेग है, इस प्रकार में उनको गिनते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके सारे जो वचन हैं या उनके सारे जो शास्त्र हैं, उनके लिखा हुआ जो भी साहित्य है, ये सारा वाचा का वेग ही है। लोग वहाँ पे बहुत ही मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और उस पे प्रचंड साहित्य लिखते हैं। तो ये जो अ, वेग है, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए और सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में उपदेश या कथा करनी चाहिए। और यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोका नंबर 10 और 11 यहाँ पे उसको कह रहे हैं। कहते हैं कि जो वचन भगवान की स्तुति नहीं करते, जो स्मरण मात्र से सारे विश्व को शुद्ध कर देता है, उन्हें उनके लिए उन साधु जनों के लिए ऐसे जो वचन है, वो कौवों का तीर्थ स्थल है। और फिर आगे कहते हैं अगला श्लोक कि दूसरी ओर ऐसे साहित्य जो भगवान की स्तुति से भरे हैं, उन भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला उनसे भरे हैं, वो भले ही वो उसमें त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन वो एक अभक्त के या किसी पापी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला साहित्य। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी हम चर्चा करें, तो हमें भगवान कृष्ण के बारे में ही हमें बात करनी चाहिए और बाकी सारे फालतू चर्चा को हमें छोड़ देना चाहिए। और फिर आगे मन के वेग के बारे में कहते हैं कि मन का वेग के 2 प्रकार हैं। एक है अविरोध प्रीति और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। इसमें वो कहते हैं कि जो मायावादी लोग हैं, इनकी जो फिलॉसफी है या जो कर्मकांडी है, उनका जो कर्म कांड पे जो उनका विश्वास है, उनका जो अपने इंद्र तृप्ति के लिए जो भी इनके प्लान्स हैं, उसको अविरोध प्रीति कहा गया। और दूसरी ओर ज्ञानी कर्मी और जो भौतिकवादी जो अपने प्लान बना रहे हैं, ये जो बद्ध जीव है, उनको आकर्षित करता है। लेकिन जो भौतिकवादी जीव है, कभी भी अपने प्लान पूर्ण नहीं कर सकता। और जब वो नहीं कर पाता, तो उसका जो जब इच्छा पूरी नहीं होती, तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, पूरा वो क्रोध में बदल जाता। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे जो शरीर की जो वेग है, उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो है जिह्वा, उदर और जनेंद्रिय। और वो कहते हैं, ध्यान से अगर हम देखें, तो ये तीनों जो इंद्रियां हैं, ये एक ही लाइन में हमारे शरीर में पड़ती हैं। अगर हम अपनी जिह्वा को सिर्फ अपनी जिह्वा को अगर नियंत्रण में रखते हैं, तो बाकी सब जो है ऑटोमेटिकली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रियता है काल, जीवे फले विषय सागरे, तार मध्य जिह्वाति लोभ मय सुधुरमति। ताके जीता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ा दया माय, करीब वारे जिह्वा जाए, सो प्रसाद अन्न दिल भाई, सही अमृत पाओ श्री राधा, कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय। तो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, ये मेरा जो भौतिक शरीर है, ये अज्ञान का एक गोला है और सारी जो मेरी इंद्रियां हैं, ये मुझे मृत्यु की ओर ले जा रही है। किसी कारणवश मैं इस इन भौतिक इंद्र तृप्ति के महासागर में गिर गया हूँ। और इसमें से जो इन इंद्रियों में से जो मेरी जिह्वा है, ये सबसे भयानक है और अनियंत्रित है, और इसे नियंत्रण करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हे भगवान, हे कृष्ण, आप हम पे इतने
दयालु हैं, आप इतने कृपालु हैं कि आपने अपना प्रसाद इसे वश में करने के लिए आपने इसे भेजा है। तो हम आप आपका श्री राधा कृष्ण का गुणगान करके चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रेम से पुकार कर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आगे कहते हैं 6 प्रकार के रस होते हैं और किसी एक से भी अगर हम उत्तेजित होते हैं तो अपनी जिह्वा को हम अ, वश में नहीं कर सकते। तो कुछ लोग जो है मीट, मच्छी, केकड़ा, अंडा ऐसी सब चीजें जो सिर्फ वीर्य और रक्त से बनी है और उसे मृत शरीर के रूप में खाया जाता है। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो सब्जियां, लताएं, शाक और दूध इसका सेवन करके अपने अपने आप का पोषण करते हैं। देखा जाए तो व्यंजन जो सिर्फ इंद्र तृप्ति के लिए बनाया गया है, जो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले, मिर्च, इमली ये सब डाल के बनाते हैं, उसे एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ने उसका त्याग करना चाहिए। फिर पदार्थ जैसे पान, हरी ताकी, सुपारी और दूसरे जो मसाले हैं, जो पान बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तंबाकू है, ड्रग्स है, मैरिजुआना, गांजा, शराब, चाय, कॉफ़ी इनको पूर्ण तरह से त्याग करना चाहिए और हमें सिर्फ भगवान का कृष्ण प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो ये हमें माया के चंगुल में फंसा देगी। सब्जी, अनाज, फल, दूध और और जल ये सबसे उपयुक्त भगवान को भोग लगाने लायक वस्तुएं हैं। अगर हम इसका ग्रहण करते हैं तो अपने इंद्रियों को, अपने जिह्वा को वश में रख सकते हैं, नहीं तो वो अपने जिह्वा के वेग में गिर सकता है। अगर हम भगवान के विग्रह को बहुत ज़्यादा तृप्ति वाले पदार्थ हम अगर अर्पण करते हैं, तो हम जो है अपनी इंद्रियों को या अपनी जिह्वा को हम तृप्त करने में लगे हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें बहुत ज़्यादा पैलेटेबल डिशेज़ या यानी बहुत जो पकवान जो हैं, उसको अ, अपने इंद्रिय तृप्ति के नाम पे भगवान को उसे नहीं अर्पण करना। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं किसी बहुत ही रईस व्यक्ति के घर में अ, आमंत्रण स्वीकारना ये सोच के कि मुझे बहुत ही अच्छा अ, पकवान खाने मिलेगा, ये भी एक प्रकार की इंद्र तृप्ति है। तो वो कहते हैं जीवेरे लाल से ये इति उतिधाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जिह्वा की लाल से जो यहाँ वहाँ भागता है और शिष्ण और उदर उधर का जो परायण व्यक्ति है वो कभी भगवान कृष्ण को नहीं पा सकता। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं कि उपदेशामृत की जाय, श्री रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जाय।